Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the tense. जिसमें आज बात करेंगे हम सातवें टेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस है। इससे पहले वाले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस की पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था मिले तो समझ लेना कि वहाँ टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं स्कूल आ चुका था, तो इस सेंटेंस के अंत में चुका था लिखा हुआ है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हेड, जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस टेंस में या जिस टेंस की पहचान में रहा, रही, रहे मिले तो ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसमें आईएनजी लगाते हैं। या जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया अगर मिले तो समझ लेना कि उस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होने वाला है। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमें हेड के बाद नॉट का प्रयोग करना है, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग करना है, और यदि सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता है तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं स्कूल आ चुका था। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है। नंबर 1 पर हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है। फिर वाक्य को हम पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द को उठाते जाएंगे और उसके बाद में उसकी अंग्रेजी बनाते जाएंगे। अंतिम शब्द है था। था क्या है यहाँ पर? था ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और था की अंग्रेजी हम इस टेंस में हेड बनाने वाले हैं। इसके आगे आ रहा चुका, तो चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया इनकी कोई इंग्लिश नहीं बनती है। इनसे तो हमें केवल यह पता चलता है कि इसके सामने जो शब्द आ रहा है, मतलब जो वर्ब आ रही है, उसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो समझ लेना चुका की अंग्रेजी यहाँ पर बन जाएगी। तो चुका के आगे यहाँ पर आ रहा है आ, मतलब कम मीन्स होता है आना, तो हमें कम की थर्ड फॉर्म लगाना है। चुका से हमें यह पता चलता है कि इसमें थर्ड फॉर्म लगने वाली है। उसके आगे अगला शब्द है स्कूल, तो स्कूल की अंग्रेजी हम बनाएंगे स्कूल, तो इसकी इंग्लिश बनने वाली है आई हैड कम टू स्कूल। तो आई मीन्स होता मैं, था की अंग्रेजी यहाँ पर हेड हो गई, और आना की अंग्रेजी कम हो गई, कम की थर्ड फॉर्म, और स्कूल की अंग्रेजी हो गई टू स्कूल। यहाँ पर टू इसलिए लग रहा है जब हम किसी स्थान की ओर जाते हैं या किसी स्थान की ओर आते हैं, यदि किसी स्थान का नाम दिया हो तो हमें वर्ब के आगे टू का प्रयोग करना होता है। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो करना कुछ नहीं, हमें केवल हेड के बाद नॉट लगाना है, तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, आई हैड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ चुका था। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो इस हेड को उठा के हमें केवल सब्जेक्ट से पहले रखना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, तो इंग्लिश बन जाएगी हेड आई कम टू स्कूल। यदि यही सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करना है, बाकी वर्ड सेम रहेंगे। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, हेड आई नॉट कम टू स्कूल। आई होप ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह गाना गा चुका था। इसमें सब्जेक्ट दिया है वह, तो वहाँ यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है, मतलब पुल्लिंग दिया हुआ है, तो हम वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही। यदि यहाँ फेमिनाइन जेंडर होता, मतलब स्त्रीलिंग होता, तो हम वह की अंग्रेजी बनाते सी, बट इसमें वहाँ एक पुल्लिंग है तो ही बनने वाली है। इसके बाद में वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अंतिम शब्द है था, तो था की अंग्रेजी यहाँ पर हेड बनने वाली है। उसके आगे वाला शब्द है चुका, चुका की कोई इंग्लिश नहीं बनती। चुका से हमें यह पता चलता है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है। वर्ब क्या दिया है इसमें? गा, तो सिंग मीन्स होता गाना, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती संग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया है इसमें गाना, तो गाना मतलब गीत।
तो गाना की संख्या यहाँ पर 1 दी हुई है, तो यहाँ पर गाना की अंग्रेजी बनेगी आ सॉन्ग। तो सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, ही हैड संग आ सॉन्ग। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सेंटेंस सेम रहेगा, केवल हमें हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ही हैड नॉट संग आ सॉन्ग। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग करना है, बाकी वर्ड्स सेम रहेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हेड ही संग आ सॉन्ग। यदि यही सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, बाकी वर्ड्स वैसे ही रहेंगे। तो हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा, हेड ही नॉट आ सॉन्ग। आई होप ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, उसने पानी पी लिया था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है उसने, तो उसने यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, मतलब पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। यहाँ पर जेंडर का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम उसने की अंग्रेजी ही भी बना सकते हैं और सी भी बना सकते हैं। अंतिम शब्द दिया था क्या है यहाँ पर, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं हेड। उसके बाद में आ रहा लिया, तो लिया यहाँ पर ये चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया वाला वर्ड्स है, मतलब लिया की कोई इंग्लिश नहीं बनेगी। इस लिया से हमें यह पता चल रहा है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है। वर्ब है इसमें पी, तो ड्रिंक यानी होता है पीना, तो ड्रिंक के हम थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं, तो ड्रंक हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर पानी, तो पानी की इंग्लिश बनेगी वाटर। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ही हैड ड्रंक वाटर या फिर सी हैड ड्रंक वाटर। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो करना कुछ नहीं है, हमें केवल हेड के बाद नॉट यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ही हैड नॉट ड्रंक वाटर या फिर सी हैड नॉट ड्रंक वाटर। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हमें हेड का प्रयोग करना है। सेंटेंस तैयार हो जाएगा, हेड ही ड्रंक वाटर या फिर हेड सी ड्रंक वाटर। यदि यही सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, बाकी वर्ड्स सेम रहेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, हैड ही नॉट ड्रंक वाटर या फिर हैड सी नॉट ड्रंक वाटर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे डेली मोशन के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं।